हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। काफ़ी टाइम से मैं ब्लॉग नहीं डाल पाया हूँ क्योंकि मैं कहीं बाहर घूमने नहीं जा पाया हूँ और मैं ब्लॉग भी नहीं बना पाया हूँ। बट मेरा काफ़ी टाइम से मन था कि मैं खाटू श्याम जी जाऊँ। एक दो बार गया हूँ, एक बार और जाने का मेरा मन था बट नहीं जा पाया हूँ, जैसे ही श्याम जी की मर्जी। पर खाटू श्याम जी खुद यहाँ चल कर आ गए हैं। मतलब ग्रेटर नोएडा में खाटू श्याम जी का कीर्तन है आज। वो हमें कैसे पता चला? किरण कन्हैया मित्तल जी को फॉलो करती हैं इंस्टाग्राम पे, तो उनका आज पोस्ट देखा जिसमें लिखा हुआ था कि ग्रेटर नोएडा में, जो कि हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, आज 9 बजे खाटू श्याम जी का कीर्तन है और कन्हैया मित्तल जी खुद आ रहे हैं कीर्तन करने के लिए। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। हम तो नहीं जा पाए, श्याम जी खुद आ गए हैं यहाँ पर। तो बस अब शाम होने की देर है और हम लोग चले जाएंगे वहाँ पर। दोस्तों, शाम हो चुकी है और हम लोग रेडी हो रहे हैं कीर्तन में जाने के लिए। दोपहर को इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि लग ही नहीं रहा था कि पता नहीं शाम तक रुकेगी, हम कैसे जाएंगे कैसे नहीं। बट देखो, श्याम जी की कृपा, उन्होंने बारिश रोक दी है, मौसम एकदम खुल चुका है और हम लोग रेडी हो रहे हैं। और मिलता हूँ आपसे रेडी होके। तो दोस्तों, हम लोग तैयार हो चुके हैं और अब जा रहे हैं सीधे कीर्तन के अंदर। तो चलिए आपको वहाँ जाके दिखाता हूँ मैं कि कैसा भव्य दरबार सजाया हुआ है और जब कीर्तन स्टार्ट होगा तो कितना मज़ा आता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं, चलो मैं आपको दिखा। ये देखिए दोस्तों, कितना प्यारा माहौल है, कितना सुंदर दृश्य दिख रहा है ये। और अंदर श्याम जी का कीर्तन चल रहा है, तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल भी लगाए हुए थे जहाँ से जो भक्तजन आए थे वो खाटू श्याम जी का लॉकेट ले सकते थे, उनकी तस्वीर ले सकते थे और उनको चढ़ाने के लिए जो इत्र होता है वो भी यहाँ पे मिल रहा था। ये देखिए दोस्तों, कितना सुंदर भजन चल रहा है और हम थोड़ा लेट हो गए हैं। ये 9 बजे स्टार्ट हो गया था, हम 10 बजे पहुँचे हैं यहाँ पे। कन्हैया मित्तल जी वहाँ पे भजन गा रहे हैं ओम नमः शिवाय का, और कितना सुंदर दृश्य है। ये देखिए, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, और खाटू श्याम जी के भी दर्शन कर लीजिए आप। बहुत ही मनमोहक है, बहुत ही सुंदर है। ऐसा कर रहा है कि यहाँ बस बैठ जाएं और यहाँ से हिले नहीं, सुनते ही जाएं, सुनते। गाइस, एक भगवान ही होते हैं जिससे हम अपनी सारी बातें शेयर कर सकते हैं। जब हर उम्मीद टूट जाती है ना, तो भगवान ही सहारा बनते हैं और आंसू अपने आप ही आ जाते हैं। आप कितना भी कंट्रोल करो, आप नहीं रोक पाओगे। और भगवान ही एकमात्र ऐसे होते हैं जिससे हम ये उम्मीद करते हैं कि वो एक दिन सब ठीक कर देंगे। दुनिया में कोई भी आपका साथ छोड़ दे, पर भगवान कभी आपका साथ नहीं छोड़ते। मैं तो बहुत विश्वास करती हूँ। क्या आप भी इतना ही विश्वास भगवान में करते हैं? प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा और जय श्री श्याम जरूर लिखिएगा। हनुमान जी के कदमों में बसती है। इस दुनिया में उसका कोई क्या बिगाड़ेगा, जिसके घर में उसकी जोत जलती है। घर पे झंडे लगे, दो लगे कि नहीं? दो 3 फायदे। पहला फायदा, घर को बुरी नजर नहीं लगती। दूसरा फायदा, झंडे के नेताओं में लगते हैं। और तीसरा फायदा, जब घर की छत पे भगवा झंडा लगा होगा तो किसी को बताना नहीं पड़ेगा ये घर किसका है, उसको समझ आ जाएगा। उनको कहना चाहता हूँ, उस जमाती का पता नहीं कि वो सैयारा देख रही है, यहाँ
तो दोस्तों हम लोग घर आ चुके हैं और कीर्तन में बहुत मज़ा आया, बहुत आनंद मिला है और 1 बज चुका है। हालांकि अभी वो चल ही रहा था तो लेट हो गए थे, तो हम लोग लेट नाइट हो गई थी तो इसलिए हम आ गए, बट भजन कीर्तन अभी भी चल ही रहा था। गाइस मैं इनको कब से बोल रही थी 6 महीने से कि मुझे खाटू श्याम जाना है, हम चलेंगे चलेंगे। तो मैंने इनको जनवरी से उससे पहले से दिसंबर से बोल रही थी कि अगस्त में चलेंगे अगस्त में चलेंगे। तो फिर हमने डिसाइड किया कि 9 अगस्त को तो राखी है तो हम नहीं जा सकते थे, कि हम 15 अगस्त को चलेंगे, क्योंकि फ्राइडे को 15 अगस्त थी तो छुट्टी थी और सैटरडे संडे भी इनकी छुट्टी रहती है। पर हम 15 अगस्त को किसी रीजन से नहीं जा पाए। हमने बहुत कोशिश की, पर आप देखिए कि अगस्त भी ख़त्म नहीं हुआ और आज 29 अगस्त है कि मैं नहीं जा पाई, हम जा ही नहीं पाए। तो खाटू श्याम जी खुद ही आ गए यहाँ पर। ये भी एक किस्मत की बातें होती है। मैं तो बहुत बिलीव करती हूँ भगवान में। अगर मुझे नहीं पता कि आप कितना बिलीव करते हो, पर मैंने जब भगवान से कुछ मांगा है ना, तो भगवान ने मेरी हर ख्वाहिश पूरी करी है, हर ख्वाहिश। और आज भी मैं नहीं जा पाई 15 अगस्त को। अगस्त ख़त्म होने से पहले ही भगवान ने मुझे मिलवा दिया। तो आप भी बताइएगा आपका एक्सपीरियंस कि आप कितना बिलीव करते हो। ऐसे ही हमने वहाँ पे एंट्री करी और हम वहाँ पर बैठे। उसके बाद ही ये अपनी आंखों पे हाथ रखकर बैठ गए और मैंने सोचा पता ही नहीं इनको क्या हो गया। मैं इनके हाथ हटा रही थी और ये हटा ही नहीं रहे थे। तो फिर जैसे ही मैं बार बार बोल रही हूँ क्या हुआ, मैंने सोचा तबीयत ख़राब हो गई, क्या हो गया। तो फिर देखा कि ये रो रहे थे और मैंने कहा कि रो क्यों रहे हो, और ये इतनी ज़ोर से रो रहे थे। मैं इनको देख के मुझे भी रोना आ गया, पर मैंने अपना रोना बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया। मुझे अंदर से बहुत रोना आ रहा था। तो फिर मैंने इनको चुप कराया और वहाँ जाते ही कहते हैं ना ऑटोमेटिक ही पता नहीं क्या हो जाता है कि रोना आ जाता है। तो ये है, आपके साथ भी हुआ होगा कई बार। तो जब मुझे रोना आया तो मैंने बोला कि श्याम बाबा जी क्यों सबके सामने रुला रहे हो, बस करो अब। तो उसी टाइम ही मेरा रोना बंद हो गया। तो ये भी कृपा होती है जो किसी पे बरसती है, मुझ पे हुई, मेरी आत्मा को रोना आ गया। तो श्याम बाबा मैंने कृपा करी है, अब करेंगे कोशिश। श्याम बाबा अपने दरबार वहाँ बुलाएंगे तो वहाँ भी जाएंगे। तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि प्रसाद मिल रहा था, लेकिन शायद टोकन दे के मिल रहा था कि लोग टोकन ले रहे थे और उसके बाद प्रसाद लेने के लिए जा रहे थे। तो मैंने कई लोगों को देखा था कि वो टोकन पकड़ा रहे थे और प्रसाद ले रहे थे। तो मैंने जब प्रसाद वाले से पूछा कि भैया टोकन मुझे बता दो कहाँ से लेना है तो मैं भी प्रसाद ले आता हूँ, तो उसने बिना किसी सवाल जवाब के मुझे मिठाई का डिब्बा पकड़ा दिया कि लो ले जाओ आप। मैंने कहा कि भाई बता दो, मैं ले आता हूँ, कोई बात नहीं। कह रहे नहीं आप ले जाओ, कोई बात नहीं हमारी तरफ से। ये भी श्याम देव बाबा की कृपा है कि उन्होंने बोला कि खाली हाथ भी नहीं जाने दूंगा और दर्शन में दे के भेजूँगा मैं। तो बहुत दिन बन गया आज। तो मतलब आज का दिन ऐसा था ना कि हमने सुबह उठी जब मैंने सोचा ही नहीं था कि आज हम जाएंगे। बस मैंने इंस्टाग्राम पे देखा, रील देखी कि आज ग्रेटर नोएडा में होगा कीर्तन। तो बस मैंने सोचा आज तो मुझे जाना ही है, और मुझे यकीन भी नहीं था मैं जाऊंगी नहीं जाऊंगी। पर लेकिन जो ये एक्सपीरियंस था ये इतना अच्छा था, बहुत अच्छा था।